अमेरिका और इजराइल के सारे अंदाजे गलत साबित होते दिखाई दे रहे हैं। जंग अब दूसरे हफ्ते में पहुंचने वाली है और इसके बावजूद ईरान अब भी मजबूती से टिका हुआ है। अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसी भी मानने लगी है कि ईरान में ना तो कोई तख्ता पलट हो रहा है और ना ही कोई बड़ी बगावत उठ रही है। जनता अभी भी ईरानी हुकूमत के नियंत्रण में है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे सैन्य तनाव के बीच ईरान ने एक बार फिर अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया है। फिलहाल ईरान अपनी इस सैन्य ताकत का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ कर रहा है। 13 और 14 मार्च की दरमियानी रात अमेरिका ने इजराइल के खार आइलैंड पर जबरदस्त बमबारी की थी। इसके कुछ घंटों बाद ही तेहरान ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया। दुनिया में हो रहे इस संघर्ष की गहराई से चर्चा करेंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या ईरान के हमले में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौत हो चुकी है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि नेतन्याहू की मौत हो गई है। इन सवालों के जवाब देंगे इस वीडियो में। नमस्कार, हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी और भारत की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। IRGC ने बताया कि उसने यूएई, बहरान और कुवैत में मौजूद 3 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का 49वां राउंड शुरू कर दिया है, जिसके तहत ये हमले किए गए। मार्च 2026 की शुरुआत में भी फजेरा एनर्जी प्लांट पर ड्रोन हमले हुए थे, लेकिन अब तस्वीरें धीरे धीरे बदल रही हैं। ईरान ने यूएई, कुवैत और बहरान में भीषण हमले कर दिए। ईरान का आरोप है कि खार आइलैंड पर हुआ अमेरिकी हमला यूएई के इलाके से किया गया था। हालांकि यूएई ने इस आरोप को पूरी तरीके से खारिज कर दिया और इसे बेबुनियादी बताया। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एनबीसी न्यूज से कहा कि अमेरिका ईरान के खार द्वीप पर दोबारा हमला कर सकता है। वहीं इजराइल से भी एक बड़ा अपडेट सामने आया। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजराइल के होलोन शहर पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इसके जवाब में इजराइल ने तेहरान और उसके आसपास के इलाकों पर भीषण हमले किए हैं। बताया जा रहा है कि इन हमलों में ईरान का स्पेस रिसर्च सेंटर और एयर डिफेंस फैक्ट्री तबाह हो गई है। इजरायली आर्टिलरी और एयर फोर्स ने तेहरान के आसपास के कई इलाकों में जवाबी हमले तेज कर दिए। इस जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुक्तवा खामनेई की है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वह एक हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और फिलहाल कोमा में हैं। बताया जा रहा है कि हमले में उन्हें गंभीर चोटें आई और उनकी हालत बेहद नाजुक है। हालांकि ईरान की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इधर जंग का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी साफ दिखाई देने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका ने कुछ देशों को समुद्र में फंसे रूसी तेल को खरीदने की अस्थायी अनुमति दे दी है, ताकि वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति बढ़ाई जा सके। इस युद्ध का एक बड़ा असर समुद्री रास्तों पर भी पड़ा है। ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते को बाधित किए जाने के बाद दुनिया भर में तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है। कई तेल टैंकर इस समय वहां फंसे हुए हैं। भारत पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि भारत के लगभग 28 तेल टैंकर इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं। हालांकि भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतेह अली खान ने कहा है कि भारत के तेल टैंकरों के लिए सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत और ईरान के बीच हमेशा से दोस्ताना संबंध रहे हैं और इसी वजह से भारत के जहाजों को सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू का घोषित लक्ष्य ईरान में तख्ता पलट कराना बताया जा रहा था। उनका मानना था कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व के खत्म होते ही वहां की व्यवस्था टूट जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ईरान ने पहले से ही अपने नेतृत्व और सैन्य ढांचे के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तैयार कर रखी थी। यही वजह है कि शीर्ष नेतृत्व पर हमले के बावजूद वहां की व्यवस्था चलती रही। विशेषज्ञों का मानना है कि यह जंग जल्द खत्म होने की बजाय लंबी और थका देने वाली लड़ाई में बदल सकती है। ऐसी स्थिति में इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर भी पड़ेगा और इसकी चपेट में भारत आ भी चुका है। आप भारत की स्थिति आज देखेंगे तो भारत एक छोटी सी नहीं बल्कि बहुत बड़ी समस्या में खड़ा हुआ है, जहां एलपीजी और धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल की भी शॉर्टेज आपको दिखाई देने लगी होगी। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। क्या ईरान के हमले में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौत हो चुकी है? दरअसल यह अफवाह एक वीडियो के बाद फैलनी शुरू हुई। इस वीडियो में कहा जा रहा था कि नेतन्याहू के हाथ में 6 उंगलियां दिखाई दे रही हैं। इसके बाद इंटरनेट पर तरह तरह की थ्योरी चलने लगी, लेकिन अब खुद नेतन्याहू के दफ्तर ने इन दावों को खारिज कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर उनके कार्यालय ने सफाई देते हुए कहा कि यह वीडियो पूरी तरीके से फेक न्यूज है और प्रधानमंत्री बिल्कुल ठीक ठाक हैं।
कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा था कि इस हमले के दौरान नेतन्याहू की हत्या हो गई, लेकिन जब तुर्की की न्यूज एजेंसी ने इस खबर के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय से सवाल पूछा तो जवाब मिला कि इन खबरों में कोई भी सच्चाई नहीं है। यह बात तब शुरू हुई जब नेतन्याहू ने 13 मार्च को अपने एक्स अकाउंट पर एक सोशल मीडिया वीडियो पोस्ट की। इस वीडियो में वह इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि नेतन्याहू के दाहिने हाथ में 6 उंगलियां दिखाई दे रही है। कुछ लोगों ने इसे एआई का क्लासिक फिंगर ग्लिच बताया। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने वीडियो के बैकग्राउंड पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि वीडियो में पर्दे हिलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन पास में लगा इजराइल का झंडा लगभग स्थिर है। एक यूजर ने लिखा कि पर्दा पूरी वीडियो में लगभग एक ही पैटर्न में हिल रहा है, जैसे कोई लूप चल रहा हो। इससे कुछ लोगों को लगा कि वीडियो में एआई का इस्तेमाल हुआ है। अब समझने वाली बात यह है कि यह अफवाह ऐसे समय में फैली जब मिडिल ईस्ट में तनाव काफी बढ़ा हुआ है। 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमले किए थे। इसके बाद हालात जंग जैसे हो गए। फिलहाल जंग हो भी रही है। ईरान ने जवाब में ड्रोन और मिसाइल हमले किए और इजराइल के साथ उन पड़ोसी देशों पर भी निशाना बनाया जिन पर वह अमेरिका को सैन्य ठिकाने देने का आरोप लगाता है। अब ये आरोप प्रत्यारोप कब खत्म होंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के लिए अंतरराष्ट्रीय खबरों का प्रसंग यहीं पर थमता है। मिलते हैं कल आपको रात 8 बजे। हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। धन्यवाद।